आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एक फंडामेंटल टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में जानने से आपको ज्योग्राफी के रूट्स के बारे में पता लगेगा और बहुत ही ज्यादा एक तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम क्या है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। तो मेरे दोस्तों, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स ये क्या है? तो आप देखिए, जब भी आप कभी वर्ल्ड का मैप देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, तो ये वर्ल्ड का मैप चाहे आप एटलस में देखो, चाहे आप कोई ग्लोब के ऊपर देखो, या फिर आप चाहे कोई इसरो या नासा एजेंसी ने अगर सैटेलाइट के थ्रू हमारी अर्थ के ऊपर से एक पिक्चर ली हो, तो उसके अंदर जिस तरीके से हमारे पूरी पृथ्वी, पूरी अर्थ दिखती है, तो उसके अंदर आप देखोगे कि कहीं कहीं पे लैंड है और कहीं कहीं पे पानी है। ठीक है, तो जहां जहां पे लैंड है उसको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, हिंदी में महाद्वीप कहते हैं, और जहां जहां पे पानी है उसको हम ओशंस कहते हैं। ठीक है, या फिर हिंदी में हम महासागर कहते हैं। तो आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हो कि हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, या आपने बेसिक आप कह सकते हो 6, 7, 8 उसमें भी पढ़ा होगा। तो आप कॉन्टिनेंट देख सकते हो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर हमारा यूरोप, फिर अफ्रीका, और ये हमारा एशिया जिसमें हमारा प्यारा भारत है, इंडिया, और यहां पे साउथ में ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ये आप कह सकते हो साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, और ऊपर है आर्कटिक, नीचे है एंटार्क्टिका। और अगर हम ओशंस की बात करें तो आप देखो पैसिफिक ओशन है इधर। ठीक है, इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप के बीच में अटलांटिक ओशन है, नदन सदन। फिर आप इधर देखोगे तो हमारा इस एरिया में इंडियन ओशन है, इधर ये हमारे इंडिया के नाम पे इसका नामकरण हुआ था। और आप कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया, और फिर इधर पैसिफिक ओशन फिर से। तो आप जब इस मैप को देखोगे तो आपको दिखेगा कि कहीं कहीं तो लैंड मास है जो कॉन्टिनेंट्स के फॉर्म में है। ठीक है, और कहीं कहीं पानी है, ओशंस हैं, और कहीं कहीं बीच में छोटी छोटी वाटर बॉडीज भी है जिनको हम सी कहते हैं एट टाइम्स। ठीक है, तो वो कई बार लेक्स कहते हैं। तो ये सब जो एक पैटर्न उभरा, तो आपके दिमाग में कभी ये जिज्ञासा या ये सवाल नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, मतलब क्या जब धरती बनी तब से ही ऐसा था, या फिर पहले कुछ और रूप था और बाद में ये एक ट्रांसफॉर्म होके एक करंट जो प्रेजेंट का रूप है वो अस्तित्व में आया? तो उसके बारे में अपन जानते हैं। तो मैं आपको एक अर्थ का ऐसा मैप दिखाऊंगा जो कि आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। तो आप उसको देख के बहुत ही अचरज में पड़ जाओगे कि ऐसी भी थी क्या अर्थ कभी। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप देखो, एक समय पे हमारी अर्थ ऐसी थी। आप देखो, सारे कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए हैं, पूरा एक ही लैंड मास है, मतलब पूरी पृथ्वी पे, पूरी आप कह सकते हो अर्थ पे लैंड पूरी जुड़ी हुई है। देख सकते हो आप इधर से अगर देखो तो ये हमारा एशिया है, रशिया, ये सारे कंट्रीज है, रशिया के, चाइना, ये सब, और यहां से जुड़ा हुआ है आप देखो यूरोप, ये यूरोप जुड़ा हुआ है, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, पूरा नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये रहा। फिर ये हमारा अफ्रीका, ये दिख रहा है, ये अफ्रीका। ओके, आप देख सकते हो अफ्रीका को मार्कर से मैं दिखाता हूं। ठीक है, तो ये हमारा अफ्रीका है, देखो ये दिख रहा है हमारा अफ्रीका। ठीक है, ये हमारा आपको साउथ अमेरिका दिख रहा होगा। ठीक है, और ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका। फाइन, और इधर नीचे जाओगे तो ये रहा एंटार्क्टिका, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, और ये रहा हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये हमारा यूरोप है, यूरोप, और ये पूरा आप कह सकते हो एशिया है। तो आप जैसे इसके अंदर अगर देखोगे तो आप इसमें देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि एक समय पे, यानी कि आज से लाखों साल पहले, हमारी जो पृथ्वी थी उसका रूप कुछ इस तरीके से था कि पूरी लैंड जुड़ी हुई थी एक लैंडमास के फॉर्म में, और उसके सराउंडिंग में पूरा पानी था जिसको हम ओशंस, एक बड़ा ओशन था उसके फॉर्म में था,
यानी कि जो आज का स्वरूप है वैसा नहीं था। तो यानी कि इनिशियली ऐसा था और आज मैंने पहले जैसा दिखाया वैसा है। तो ये किस तरीके से हुआ, तो ये पूरा जो आज का हमारा स्टडी का पार्ट है उसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज को, इस प्रोसेस को समझने के लिए कुछ थ्योरीज हैं ज्योग्राफी में। क्या है? थ्योरीज। तो वो थ्योरीज जो है कौन कौन सी हैं वो एक बार देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले हमारी थ्योरी आती है वो आती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्या आती है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि आज का अपना इस वीडियो का एक पॉइंट है जिसको हमको पढ़ना है, जिसके थ्रू हमको समझना है कि जो आज का हमारा एक वर्ल्ड का एक सिस्टम है, एक जो आप मैप में देखते हो, वो पहले से कैसे एग्जिस्ट किया। तो वो जो पूरा ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस है वो हमको समझना है। तो वो आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे। और फर्दर और कौन सी स्टडीज हैं, तो फर्दर आप देख सकते हो जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ठीक है, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी भी आती है आगे, वो आने वाले नेक्स्ट टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आती है जिसको आप कहोगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स। कौन सी? प्लेट टेक्टोनिक्स। तो ये बेसिकली एक फाइनल थ्योरी है जिसके थ्रू जो पूरा कॉन्टिनेंट्स और ओशंस का जो एक सिस्टम इमर्ज हुआ, तो उसको एक तरीके से मॉडर्न सिनेरियो में फाइनल करके उस पर आप कह सकते हो कंफर्मेशन सील लगाई गई कि भाई ये एक फाइनल था। तो ये जो पूरी एक स्टडी है कि भाई कॉन्टिनेंट्स और ओशंस किस तरीके से फॉर्म हुए, तो ये उसकी एक एवोल्यूशन है। तो पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आई, ठीक है, फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आई, और फाइनली हमारी जिसको कह सकते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है जो आज की तारीख में एग्जिस्ट करती है। ओके, तो आज का हमारा स्टडी का जो है वो क्या है, तो वो है बेसिकली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, आप इसका नाम एक बार अच्छे से पढ़ो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं उसके ऊपर ये कोई थ्योरी है। तो इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि इस थ्योरी में कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्ट होने की बात, ड्रिफ्ट मतलब खिसकना, आप कह सकते हो फिसलना। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि पुराने, आज से लाखों साल पहले वाले समय में जो कॉन्टिनेंट्स थे वो जुड़े हुए थे। तो वो फिर अगर नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी कि वो जुड़े हुए कॉन्टिनेंट्स जो एक लैंड मास था वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट हो गए होंगे एक दूसरे से दूर, यानी कि खिसक गए होंगे। तो यही सब के बारे में हम पढ़ते हैं। मैंने आपको जरा सा एक ओवरव्यू दिया है, तो चलिए अब आगे इसमें देखते हैं क्या है इसमें। तो देखो अगेन अपन जाते हैं उसी जो एक आज से लाखों साल पहले का पीरियड है जब हमारी धरती पे पूरा एक लैंडमास था। मैंने आपको पहले जो डायग्राम दिखाया था उसके अंदर वो एक तरीके से पॉलिटिकल मैप था। ठीक है, पॉलिटिकल मैप एज इन हमने क्या किया कि हमने ये अज्यूम किया कि जो आज की कंट्रीज का डिवीजन है, जो आज का एक पॉलिटिकल सिनेरियो के रूप में कंट्रीज की बॉर्डर्स बनी हुई हैं, उसको अगर हम सुपर इम्पोज करें इस मैप के ऊपर जो कि एक फिजिकल मैप है, तो किस तरीके से रहेगा। तो वो एक तरीके से एक आप कह सकते हो एक पॉलिटिकल सिनेरियो में एक फिलोसफिकल एक विजन भी हमको देता है। क्या देता है कि हमारे, आप कह सकते हो भारत में कहा जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बहुत बार कहते हैं, और हम आजकल यूएन भी कहता है द वर्ल्ड इज वन। तो आप देखो वर्ल्ड इज वन एक्चुअली में था कभी, कब था? आज से 250 मिलियन साल पहले जो हमारा पूरा वर्ल्ड था वो एक ही था, क्योंकि पूरा लैंडमास जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो आप देखो ये कितनी अच्छी एक फिलोसफिकल बात है कि जो हम चीज अचीव करना चाह रहे हैं आज के एक जियोपॉलिटिकल युग में, जब कई जगह वॉर्स हो रही है, कई जगह आप कह सकते हो एक दूसरे से एनमिटी रखते हैं कई नेशंस ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर हैं। तो उस समय पे अगर इस तरीके की बात देखो, ज्योग्राफी हमको सिखा रही है हिस्ट्री के फॉर्म में कि हमारा पूरा वर्ल्ड एक था ज्योग्राफिकली। तो ये चीज अगर आप देखोगे तो कितनी ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा नोट मैंने बताया, अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके अंदर आप देखो तो जो पूरा हमारा एक अर्थ थी उसका जो पूरा लैंड मास है वो एक था। आप देख सकते हो पूरा एक कंटिन्यूएशन में, मैंने पहले भी दिखाया था। तो ये वही है, बस ये उसका फिजिकल फॉर्म में है। तो आप देख सकते हो जो टॉप का पोर्शन है, ठीक है, ये जो टॉप का पोर्शन है, ठीक है, इसको क्या कहा जा रहा है? बेसिकली टॉप के पोर्शन जो है इसको हम कहेंगे लॉरेशिया। क्या कहेंगे इसको हम? लॉरेशिया। यानी कि ये जो पूरा पोर्शन था जिसको हम कह सकते हैं एशिया
यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, ये पूरा पोर्शन जो पहले जुड़ा हुआ था इसको हम कहेंगे लॉरेशिया। तो आज से 250 मिलियन साल पहले, 250 मिलियन ईयर्स अगो, जो पूरा एक कॉन्टिनेंटल लैंडमास था, ठीक है, उसका जो आप कह सकते हो नॉर्थ का पोर्शन था उसको हम कहेंगे लॉरेशिया, ठीक है। उसका जो साउथ का पोर्शन था उसको हम कहेंगे गोंडवाना, ठीक है। आप देख सकते हो पूरा, ठीक है, यहां से जॉइंट है एक तरीके से, ये पूरा कॉमन था, इन द सेंस जुड़ा हुआ था, तो इसको हम कहेंगे गोंडवाना। गोंडवाना में क्या क्या आ गया, साउथ अमेरिका आ गया, अफ्रीका आ गया, हमारा इंडिया वाला पोर्शन, ऑस्ट्रेलिया और ये एंटार्क्टिका, ओके, ठीक है। तो इस पूरे को पार्ट को अगर हमने दो पार्ट में डिवाइड करके देख रहे हैं, लॉरेशिया और गोंडवाना। लॉरेशिया हो गया आज की तारीख में जो हम कहेंगे जो टूट के अलग हुआ, तो जो आज के प्रेजेंट फॉर्म में जो नॉर्थ का पूरा इक्वेटर के ऊपर का पूरा पोर्शन है, तो क्या क्या आता है उसमें, नॉर्थ अमेरिका, आप कह सकते हो नॉर्थ अमेरिका आता है, और यूरोप आता है, और एशिया आता है, ठीक है। और अगर अपन साउथ का पोर्शन देखें जो इक्वेटर के नीचे है, तो उसके अंदर क्या क्या आता है, तो आप कह सकते हो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, फिर हमारा ये ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में एंटार्क्टिका। तो ये जो पूरा पोर्शन पहले जुड़ा हुआ था तो वो दो पार्ट में था, लॉरेशिया और गोंडवाना। इस पूरे लैंडमास को, जो कि एक बड़ा लैंडमास है, यूनाइटेड लैंडमास है, इसको कहा जाता था बेसिकली, क्या कहा जाता था, पेंजिया। क्या कहा जाता था, पेंजिया, ठीक है, पेंजिया। और इसके सराउंडिंग में आप कह सकते हो पूरा पानी था, ठीक है, बीच में एक तरीके से कह सकते हैं कम पानी हुआ करता, सराउंडिंग में सारा ओशंस था। जैसे आज अगर आप प्रेजेंटली देखोगे तो जो ओशंस हैं वो कॉन्टिनेंट्स के बीच बीच में है, जैसे कई आप कह सकते हो अटलांटिक ओशन है, फिर पैसिफिक ओशन है, फिर इंडियन ओशन है, तो ये कॉन्टिनेंट्स के बीच में है। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या था, लैंड एक साथ थी और ओशंस एक साथ थे। तो उस जो बड़े ओशन को जो एक साथ था उसको कहा जाता है पेंथालसा। क्या कहा जाता है, पेन, PANTHALSA, पेंथालसा, उस ओशन का नाम है पेंथालसा, ठीक है। तो जो लैंडमास हो गया यूनाइटेड, उसका नाम है पेंजिया, और जो यूनाइटेड एक ओशन वाटर बॉडी है, आप कह सकते हो उसका नाम था पेंथालसा। फाइन, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो आप देखोगे जो चीज मैंने आपको बताई है बस उसी को थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो आपका एक वन बिग लैंडमास एग्जिस्ट किया करता था, मैंने बताया उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था पेंजिया। फाइन, और उसको सराउंड करता था एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी, पूरा वाटर जो इकट्ठा था उसके सराउंडिंग में उसको एनवेलप करता हुआ, उसका नाम क्या था, तो आप देख सकते हो पेंथालसा, ठीक है। तो पेंजिया, पेंथालसा। तो नेक्स्ट, अच्छा इसके बीच में एक सी भी था। क्या था, एक सी मतलब छोटी वाटर बॉडी, जिसके आप कह सकते हो 2 या 3 तरफ एक लैंड मास है। तो ये जो छोटी वाटर बॉडी है इसका नाम क्या था, टेथिस सी। तो यहां मैं आपको दिखाता हूं टेथिस सी। तो आप देख सकते हो ये रहा हमारा टेथिस सी, ठीक है। आप कह सकते हो ये वाला पोर्शन, ये टेथिस सी, यानी कि जो बेसिकली लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच में एक छोटा सा ये आप कह सकते हो कट टाइप है, इसके अंदर जो वाटर बॉडी थी इसका नाम था टेथिस सी, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि हमको याद रखने के लिए क्या 3 चीजों की जरूरत है बेसिकली। एक तो ओवरऑल पेंजिया, ठीक है, उसका पार्ट हो गया छोटा तो वो लॉरेशिया, और फिर आप कह सकते हो गोंडवाना, और पेंजिया के सराउंडिंग में पेंथालसा, ठीक है। और पेंजिया 2 पार्ट में डिवाइडेड है अगेन, लॉरेशिया और गोंडवाना, और लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच में एक सी है, एक कट पार्ट में, जिसका नाम है टेथिस सी। तो ये आपको एक पूरी नॉमेनक्लेचर आपको याद हो जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये डिवीजन आपको पता होना चाहिए। तो आप देख लो एक बार, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, पेंजिया, ठीक है, पेंथालसा, लॉरेशिया, गोंडवाना और टेथिस सी, ठीक है। तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई, 5 टर्म्स हो गई, ठीक है। पेंजिया, पेंथालसा, ठीक है, लॉरेशिया, गोंडवाना और टेथिस सी, ठीक है।
फटाफट इसको याद कर लेना और रिवाइज कर लेना। तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अब हम अपन देखेंगे कि ये थ्योरी किसने प्रपाउंड की और कब की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस थ्योरी को प्रपाउंड किया एक साइंटिस्ट ने जो कि जर्मन एथनिसिटी के थे, उनका नाम था एल्फ्रेड वेगनर। कौन से ईयर में? 1922 में। ठीक है। तो अगेन दिस थ्योरी वाज propounded by the scientist which was German in ethnicity by the name called Alfred Wegener in the year 1922। ठीक है, तो याद कर लेना, एल्फ्रेड वेगनर जर्मन साइंटिस्ट, कौन से साल में? 1922 में। ठीक है। तो अगेन आप इस पूरी वीडियो को देखना तो आपको ये जो कंसेप्ट मैंने बताया है ये अच्छे से समझ में आएगा। इसको रिवाइज करिएगा और जो मैंने ये टर्म्स आपको बताई है इनको याद रखने की कोशिश करिएगा। और इसको जान के आई होप सो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ऐसी आशा के साथ मैं ये वीडियो क्लोज करता हूं। थैंक यू।